हिमालय की निचली पहाड़ियों की तलहटी में एक ऋषि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वो पुराने भारतीय आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग उनके पास अपना इलाज करवाने आते थे। ऋषि आयुर्वेदिक और यौगिक पद्धति से रोगी का उपचार करते थे और ज़्यादातर लोगों की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते थे। ऐसे ही एक दिन ऋषि के आश्रम में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मुनिवर, मैं यहाँ पास के ही गांव का ज़मींदार हूँ। मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे दिन के ज़्यादातर समय बैठे रहना पड़ता है। ज़्यादा शारीरिक मेहनत न करने की वजह से मेरा मोटापा बढ़ गया है और तरह तरह की बीमारियों ने मेरे शरीर में घर कर लिया है। मेरे घर में खाने के लिए तो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हैं, लेकिन मैं उन्हें खा नहीं सकता। अब तो मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मुझे उठने, बैठने और चलने में भी तकलीफ होती है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे ज़्यादा मेहनत ना करके भी मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकूं और इन बीमारियों से छुटकारा पा सकूं? ऋषि ने कहा, बिल्कुल ऐसा तरीका भी है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना होगा। जैसे ही तुम्हारे शरीर में जमी गंदगी बाहर निकलेगी और तुम्हारा शरीर अंदर से साफ होगा तो तुम्हारा वजन अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। त्वचा साफ हो जाएगी और तुम खुद को पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करोगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि जब हम कुछ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर के अंदर जाकर होता क्या है। पहले तो खाना हमारे पेट में जाता है, जहाँ पर वो टूटता है। फिर हमारी छोटी आंत में, जहाँ से भोजन की ज़रूरी चीज़ें हमारा शरीर अवशोषित करता है। फिर बड़ी आंत से होता हुआ वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्या हर तरह के भोजन को इस चक्र को पूरा करने में एक समान समय लगता है? नहीं। फलों को लगते हैं 3 घंटे। 1 घंटे हमारे पेट में, 1 घंटे हमारी छोटी आंत में और 1 घंटे बड़ी आंत में। इसी अनुपात में सब्जियों को लगते हैं 6 घंटे और मजबूत अनाज जैसे गेहूँ, चावल और दालों से बने पदार्थों को यह चक्र पूरा करने में लगते हैं लगभग 18 घंटे। यानी कि जिस भोजन में जितना कम पानी होता है, उस भोजन को शरीर से निकलने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। जमींदार ने कहा, मुनिवर, जैसा कि आपने कहा कि अन्न को पूरी तरह से पचाकर शरीर से बाहर निकालने में 18 घंटे का समय लगता है, लेकिन मैं तो दिन में 3 से 4 बार अन्न खाता हूँ। ऋषि ने कहा, यही तो तुम गलती कर रहे हो। पहले वाला खाना पचा नहीं कि तुमने ऊपर से और डाल दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाला खाना अपशिष्ट के रूप में पूरी तरह से निकल ही नहीं पाता। वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फंगस व कीड़े पैदा करता है। ऋषि ने जमींदार की तरफ देखते हुए कहा, तुमने लोगों के पेट में कीड़े पड़ने वाली बातें सुनी होंगी। आखिर वो कीड़े आते कहाँ से हैं? वो कीड़े इसी अधपचे, अंदर सड़ रहे खाने से पैदा होते हैं, जो कि हमारी आंतों में चिपका रहता है। यह जरूरी नहीं कि कल खाया हुआ भोजन ही तुम्हारे आंतों में गंदगी के रूप में आज भी चिपका हो। कोई भी चीज़ जो हमें सीधे प्रकृति से नहीं मिल रही है, उसे पचाकर बाहर निकालना शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है और फिर ऐसा भोजन ही हमारी आंतों में चिपक जाता है और एक मोटी परत बना लेता है। देखो, हम जो भी खाते हैं उसे पचाकर हमारी आंतों की दीवार द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर हमारे रक्त में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर हमारी आंतों की दीवार में गंदगी जमा है तो फिर भोजन के रस के साथ वो गंदगी भी अवशोषित हो जाती है और हमारे रक्त में मिल जाती है और फिर रक्त के द्वारा हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचकर उनके काम में बाधा उत्पन्न करती है और इसी बाधा को हम अलग अलग बीमारी का नाम दे देते हैं। अगर ये गंदगी हमारी त्वचा की परतों के बीच इकट्ठा हो जाती है
तो हम कहते हैं कि मुहासे या चर्म रोग हो गया। अगर ये गंदगी गांठ बनकर हमारे गुर्दे या पेट के किसी हिस्से में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं कि पथरी हो गई। इसी तरह से अगर तुम्हें वजन कम करना है तो शरीर में से इस गंदगी को निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी हमारी आंतों में बहुत ही मोटी परत बना लेती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। इसी प्रकार अगर यह गंदगी हमारे श्वास नली में जम जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। तो असल में कहने का अर्थ ये है कि यह गंदगी ही हमारी सभी बीमारियों की जड़ है, और हम अगर इस गंदगी को शरीर से बाहर निकाल दें तो हम अपने सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकती। ऋषि ने अपने शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारा यह शरीर इस प्रकृति का सबसे उत्तम बनावट है और कीमती उपहार है। कुछ समय पश्चात हम इस शरीर को माँ प्रकृति को वापस लौटा देंगे। तो हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि जब तक यह शरीर हमारे पास है हम इसे साफ और स्वस्थ रखें और इसे वैसे ही वापस लौटाएं जैसा माँ प्रकृति ने हमें ये दिया था। ऋषि ने आगे कहा, लाखों सालों से इंसान सीधे प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को खाते आए हैं, इसीलिए इंसानी पाचन तंत्र भी इसी के अनुकूल विकसित हुआ है। यानी कि बना तो हमारा शरीर कच्चे प्राकृतिक पदार्थों के लिए था, लेकिन अपने स्वाद के चक्कर में हमने इसमें बहुत से गंदगी डालनी शुरू कर दी है। तो हमारा पहला काम तो शरीर में जमी इस गंदगी को बाहर निकालना है, और फिर दूसरा काम उसमें सही भोजन डालना है। जमींदार ने कहा, लेकिन मुनिवर, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना कैसे है? ऋषि ने कहा, इसके लिए जो तुम्हें पहला काम करना है वो है रोज 16 घंटे का उपवास। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, 16 घंटे के उपवास का नाम सुनकर डर मत जाना, तुम तो यह बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, जो शक्ति हमारे अंदर से गंदगी को निकालेगी, वजन कम करेगी, बीमारी ठीक करेगी, वो हमारे अंदर ही है, वो किसी दवाई या औषधि में नहीं है। और उपवास करके हम उस शक्ति को उसका काम करने का समय देते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूटती है तो हम उसे बाहर से बांध देते हैं, उस हड्डी को एक जगह पर स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए, और कुछ दिनों बाद वो हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं था कि हमने उस हड्डी को जोड़ने के लिए उस पर कोई दवा लगाई थी। तो फिर उस हड्डी को जोड़ा किसने? उसे जोड़ती है हमारे अंदर मौजूद प्राण शक्तियाँ। यह प्राण शक्तियाँ बहुत ताकतवर होती हैं। सोचो, अगर ये प्राण शक्तियाँ हमारी हड्डी जोड़ सकती हैं तो क्या ये हमारे अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती? क्या ये पथरी को नहीं तोड़ सकती? जरूर कर सकती हैं। जब प्राण शक्ति अपना काम शुरू करती है तो ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, फिर चाहे वो बीमारी कहीं भी हो और कितनी ही पुरानी क्यों न हो। सबसे पहले तो तुम प्राण शक्ति के काम करने का तरीका समझो। प्राण शक्ति एक समय में केवल एक ही काम को अच्छे तरीके से कर सकती है, या तो भोजन को पचाने का, या फिर शरीर की आंतरिक मरम्मत और इलाज का। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग हर समय खाते ही रहते हैं और वो इस प्राण शक्ति को अपना दूसरा काम करने का समय ही नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाता है प्राण शक्ति उस भोजन को पचाने के काम में लग जाती है। हमने सुबह नाश्ता किया, प्राण शक्ति उसे अच्छे से पचा नहीं पाती कि हमने दोपहर का खाना भी खा लिया, वो भी नहीं पचा और हमने शाम को फिर कुछ खा लिया, वो भी नहीं पचा और हमने रात का खाना खा लिया। इस तरीके से प्राण शक्ति 24 घंटे और 7 दिन बस खाने को पचाने में ही लगी रहती है। उसे कभी शरीर की बीमारियों का इलाज करने और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने का समय नहीं मिल पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि प्राण शक्ति हमारे शरीर पर भी काम करे,
तो हमें रोज कुछ समय के लिए उसे भोजन को पचाने के काम से मुक्त रखना होगा। और ऐसा हम कर सकते हैं 16 घंटे उपवास रखकर। अगर तुम रात को 8 बजे अपना खाना खाते हो तो कोशिश करो कि सुबह 12 बजे तक कुछ भी ना खाओ। अगर तुम सुबह 12 बजे तक भूखे नहीं रह सकते तो सुबह सुबह नाश्ते में कोई जूस या नारियल पानी ले सकते हो। अगर तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम्हें 12 बजे के पहले भोजन करना ही पड़ता है तो तुम रात में जल्दी भोजन कर सकते हो, जैसे कि शाम को 6 बजे। फिर तुम सुबह 10 बजे के बाद अपना भोजन कर सकते हो। तुमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज अपना रात का भोजन सूरज डूबने से पहले ही कर लेते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि भोजन को पचाने के बाद प्राण शक्ति को कुछ समय शरीर के उपचार के लिए भी मिल जाए। मान लो तुमने शाम को 6 बजे अपना भोजन कर लिया और अगर तुम्हारा भोजन हल्का है तो ये रात को 2 बजे तक आसानी से पच जाएगा। उसके बाद रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक यानी 8 घंटे का समय प्राण शक्ति को खाली मिल जाएगा। अगर 30 दिनों तक इस नियम का पालन करते हो तो यह समय हो जाएगा 240 घंटे और 1 साल में यह समय बढ़कर हो जाएगा 2880 घंटे। यानी 1 साल में प्राण शक्ति को 2880 घंटे का समय मिल जाएगा हमारे शरीर को उपचार व आंतरिक मरम्मत करने का। इस 2880 घंटे में प्राण शक्ति हमारी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालेगी, पथरी को तोड़ेगी, रक्त को साफ करेगी और सांस नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगी। इतने समय में प्राण शक्ति किसी भी गंदगी और किसी भी बीमारी को शरीर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि अगर वो उपवास करेंगे तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भोजन की कोई निरंतरता नहीं होती थी। कई बार तो उन्हें कई कई दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता था। तो ये इंसानी शरीर विकसित ही ऐसे हुआ है कि इसे समय समय पर उपवास करने की आदत है। अजीब बात तो ये है कि हम हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहें। हमारे कुछ बुद्धिजीवी पूर्वज इस बात को समझते थे कि अगर किसी व्यक्ति को उपवास करने के लिए कहा जाएगा तो वो नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने उपवास को हमारे धर्मों और रीति रिवाजों से जोड़ दिया है ताकि लोग समय समय पर उपवास करते रहें। उपवास के दौरान हमारी प्राण शक्ति शरीर के हर अंग की गहराई तक पहुंचकर वहां जमी गंदगी को मल, मूत्र, कफ और पसीने की मदद से शरीर के बाहर निकाल देती है। ऋषि ने जमींदार से कहा, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और अगर तुम अभी से 16 घंटे का उपवास नहीं कर सकते तो तुम 14 घंटे से शुरुआत करो और इसे धीरे धीरे 16 घंटे तक ले जाओ। पहले तो ये मुश्किल लगेगा, फिर धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत का हिस्सा बन जाएगा। ऋषि ने कहा, दूसरा तरीका जिससे तुम अपने शरीर की गंदगी बाहर निकाल सकते हो वो है शरीर की मालिश और पसीने के माध्यम से। जब हम कम से कम हफ्ते में 3 बार तेल से अपने शरीर की अच्छी तरह मालिश करते हैं तो इससे हमारे रक्त की गति तेज होती है और ये गतिशील रक्त अपने साथ नसों में जमी गंदगी को बाहर गुर्दों तक ले जाता है, जहाँ से इस गंदगी को मल मूत्र के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उसके शरीर में जमी गंदगी और चर्बी पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। ऋषि ने आगे कहा, स्वस्थ रहने के लिए शरीर से गंदगी निकालकर उसमें सही भोजन डालने की जरूरत होती है। अब मैं तुम्हें भोजन के 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला नियम, अपने भोजन में कम से कम 40 से 50% जीवित भोजन शामिल करो। फिर चाहे ये फल हों, हरी सब्जियां हों, सूखे मेवे या अंकुरित अनाज, कुल मिलाकर ये पका हुआ नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग मरा हुआ भोजन खाते हैं और फिर वो स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं।
मरा हुआ भोजन करने का अर्थ ये है कि हम एक मृत वस्तु से जीवन निकाल रहे हैं। तो ये पहले हमारे शरीर से ऊर्जा लेगा, फिर ये हमें ऊर्जा देता है। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी पाचक रस सिर्फ शरीर में ही नहीं होते, ये उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से ज़रूरी पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रस वाला भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को वो सभी पाचक रस फिर से बनाने पड़ते हैं जो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो उन सारे पाचक रसों को फिर से नहीं बना सकता जो नष्ट हो चुके हैं। वो बस कुछ हद तक ही उन्हें बना सकता है। दूसरा नियम, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी भोजन जो पेड़ों से आता हो, ना कि जानवरों से। मांस, मछली या अंडा बिल्कुल न खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवर खाने के लिए बनाया ही नहीं। तीसरा नियम, बासा या बहुत देर से रखा हुआ भोजन ना खाएं। भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पका हो उसे पकने के एक पहर यानी कि 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद भोजन तामसिक हो जाता है, उसमें से प्राण जाने लगते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यदि पका हुआ भोजन 3 घंटे से अधिक देरी से रखा हुआ है तो उसे नहीं खाया जाता है। हमारे पूर्वज भी इसी नियम का पालन करते थे। इसीलिए भोजन चूल्हे से सीधा उनके थाली में आता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग सुबह का भोजन शाम को और रात का बचा हुआ भोजन सुबह करते हैं और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। ऋषि ने जमींदार के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तुम स्वस्थ रहोगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।